अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 8। हमने लास्ट टाइम अपने सिंपल कंपाउंड से क्वेश्चन किए थे, आज हम पढ़ने जाएंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? जैसे कि लफ्ज से मेंशन है कंपाउंड, यानी कि कुछ चीजों का मिक्सचर आपका है। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो आपने एट द एंड ऑफ एनी ड्यूरेशन या एनी पर्टिकुलर टाइम आपने पे करनी थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कुछ टाइम इंटरवल्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स दिए जाते हैं। अब उन इंटरवल्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो एक अमाउंट या आप कह लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या है तो आप ये दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं। इन सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी वही होती है सवालात में, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होता है और आपको टाइम भी गिवन होता है। आप सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे? पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, फिर उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करते थे। अगर आपके पास डायरेक्टली आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी तो उसका भी आपके पास फार्मूला था। जो डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला था, अगर आपको याद हो तो उस फार्मूले से हम ये फार्मूला बनाते हैं। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास फार्मूला कैसा होता है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जरा इनकी बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। पी आपके पास गिवन होता है सवाल में। उसके बाद आर क्या है? इंटरेस्ट रेट पर एनम, जो कि आपके पास क्या होता है? परसेंटेज में होता है, ऐसे ही। उसके बाद अमाउंट है आपके पास एट द एंड ऑफ एन ईयर्स। ये एन ईयर से क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स आपको गिवन होते हैं। 4 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, कितने आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स पे आपने वो अमाउंट जो है ली है, बोरो की है। अब एट द एंड ऑफ एन ईयर्स द अमाउंट ऑन डिपॉजिट इज, जो अमाउंट आपके पास डिपॉजिट होगी वो ये है। ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, जो यूज होगा। ठीक हो गया? आपके पास ये फार्मूला है, ये आपने यूज करना है। अमाउंट किसकी इक्वल है? इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, यानी कि रेट डिवाइड बाय 100, और एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसमें इस सवाल में हमेशा याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि आप पहले अमाउंट कैलकुलेट करते थे और फिर प्रिंसिपल को ऐड करके, सॉरी, आप प्रिंसिपल कैलकुलेट, प्रिंसिपल आपके पास ऐसा चीज होता था और साथ में सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते थे। उन दोनों को ऐड करके आपके पास अमाउंट आती थी, ऐसे ही है। इसमें आपने क्या किया? ये डायरेक्टली अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्टली आपके पास अमाउंट आ गई। अब इसके बाद आपको पता है कि अमाउंट किसकी इक्वल होती है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके। अगर यहां पे सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट को, अगर प्रिंसिपल होता, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर लिया। क्योंकि अमाउंट बेसिकली आपकी क्या होती है? वो सारी की सारे का सारा पैसा, वो सारी की सारी मनी जो आप 4 या 5 या 1 साल बाद बैंक को या किसी इदारे को पे कर रहे होते हैं, उसको अपने पास रखने के बाद, उसको अपने पास लेने के बाद, यूज करने के बाद, उसकी अमाउंट यूटिलाइज करने के बाद जो आप वापस इदारे को पे कर देते हैं। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं यहीं पे रहने दूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसका मतलब ए माइनस पी आपके पास क्या आ गया? सी आई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या किया? पहले आपने अमाउंट कैलकुलेट की, अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद उसको फिर इस वाले फार्मूले में पुट अप कर दिया। ये जो अब आपके पास फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में आप इसे यूं लिख रहे हैं, फाइनल फार्मूला, ठीक है। इसमें आपने क्या किया? इस अमाउंट को पुट कर दिया
और आपके पास यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी, यानी कि जितनी अमाउंट आपने पे किया उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप निकाल देंगे, लेट्स से मैं कहता हूं मैंने 1 लाख रुपया बैंक से 2 साल के लिए लिया, मैंने उसको 2 साल बाद बैंक को पे किया 1,20,000, तो इसका मतलब 20,000 अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या किया, उस 1 लाख में से मैं 1,20,000 में से 1 लाख में माइनस करूं तो पीछे 20,000 मेरे पास क्या रह गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात। तो आपने इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज किया। अब आ जाए इनके सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है 8.21, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड सी आई, ये लिखा हुआ है फाइंड सी आई, गिवन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इस अमाउंट पे करना था 8,000, आर क्या है 5% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और एन क्या है 3 years। अब यहां से एन मैं आपको समझाऊंगा। एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ईयर्स, क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप सिंपल इंटरेस्ट का सवाल करते हैं टी आपके पास टाइम आर था जो कि आपके पास फिक्स ईयर्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज वेरी करती है, ईयर्स आपके वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं, कैसे आपकी ये एन की जो वैल्यू है ये आपकी वेरी करती है, ये भी अभी नेक्स्ट सवाल में बताऊंगा। यहां पर देखिए एन आपके पास 3 years था, आप एक लफ्ज यूज करें पर एनम का, ये देखिए पर एनम से मुराद ये है कि एक साल के ऊपर कितना है, एक ड्यूरेशन के ऊपर कितना है, तो उसके ऊपर आपके पास एन क्या आ गया 3 years। आपको पता है अमाउंट किसकी इक्वल है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, ये आपके पास फार्मूला था। आपने इस फार्मूले में ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पर पुट की, सारी की सारी वैल्यूज, ठीक हो गया। यहां पर आपने वैल्यूज लिख ले, पुटिंग वैल्यूज, आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास ये अमाउंट आ गई। अब आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले आप अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट आपके पास आ गई। अब ये फाइनल फार्मूला कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, जो कि किसकी इक्वल है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। फिर अगेन इस फार्मूले में पुटिंग वैल्यूज, अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू पुट की, आपके पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये आपके पास आंसर आ। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करना है तो पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इस फाइनल फार्मूले पुट करेंगे। आज के दिन आपके सिर्फ ये 2 फार्मूले हैं, इन 2 फार्मूले पे आपके सवाल, आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 8.21 सॉरी 8.22, फाइंड द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000। कि अमाउंट आपने फाइंड करनी है कितने रुपए पे एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000, यानी कि 12,000 रुपए पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है एट 6% पर एनम फॉर 2 years and 6 months। ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने क्या किया, अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी थी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल आपके पास आ गया, रेट आपके पास ये देखें, ये रेट आपके पास लिखा हुआ है 6%। रेट क्या लिखा हुआ है 6%, सवाल में भी ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन एन क्या लिखा हुआ है 2 years and 6 months। याद रखिए बेटा, ये देखिए 2 years and 6 months हो चुके हैं, यानी कि 2.5 साल। आपके पास अब एन जो है वो फिक्स नहीं रहा, अब एन क्या कर रहा है, एन आपके पास कंपाउंडेड हो गया सेमी एनुअली, यानी कि हाफ ईयर पे अब ये कंपाउंड पे चला गया। जब हाफ ईयर पे कंपाउंड पे गया तो इसका मतलब आपने क्या किया कि 6% अगर पूरे साल पे इंटरेस्ट लग रहा था, 6% पूरे साल पे लग रहा था, तो इसका मतलब 6 महीनों पे कितना लगा, 3% लग गया, यानी कि वो डिवाइड हो गया। तो एन आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे आर आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 3% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्या आ गया 3% कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
इसके बाद n क्यों 5 है? n इसीलिए 5 है बेटा कि मैंने अभी आपको बताया कि n क्या है, आपके पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं कि जितने दुरानिये हैं आपके पास आएंगे, जितने दुरानिये में आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अब इंटरेस्ट रेट देखें आपका अगर 3% लग रहा है सेमी एनुअली पे, ये सवाल में गिवन है, देखें लिखा हुआ है 2 years and 6 months, यानी कि अभी 6 महीने के हिसाब से चल रहा है। 3 years तो ना हुआ ना 2 years हुआ, तो अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ तो आपने खुद इसको जज कर लेना है कि ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 3% कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो जाएगा, यानी कि 6 महीने के इंटरवल पे अब ये आपका आर आ गया, तो आपने इस 6 को क्या किया 2 से डिवाइड कर लिया, यानी कि एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, तो इसीलिए आपने 2 से डिवाइड कर लिया। अब 2.5 सालों में 6 महीने के इंटरवल्स कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। तो n आपके पास क्या हो गया 5-6 मंथ्स पीरियड। आपने इस वाले फार्मूले में पुट किया, आपको पता है एज ए किसकी इक्वल है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ओवर पावर इसकी आ गई n। इसको सॉल्व किया, आपके पास ये आंसर आ गया, ये अमाउंट आंसर आ गया। इसके बाद आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, स्पेस थोड़ी थी, आप कंपाउंड इंटरेस्ट को, ये अमाउंट आ गई, ये प्रिंसिपल है, सिंपल इस फार्मूले में या इस फार्मूले में आप पुट करें, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई। उसके बाद 8.23 है, ये सवाल जरा गौर से समझिएगा। 8.23 निहायत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इन दो सवालात में कोई कमी पेशी रह गई है तो 8.23 में आप उसको भी फुल फ्लेज आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। 8.23 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹10,000। अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है ₹10,000 फॉर 2 years एट 4% एनम, 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%। पहला पार्ट है कंपाउंडेड एनुअली, ये देखिए अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी थी, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। गिवन क्या है प्रिंसिपल, पहला पार्ट आर क्या कह रहा है 4% कंपाउंडेड एनुअली है। जब 4% कंपाउंडेड एनुअली है तो ना आर चेंज होगा ना एन चेंज होगा, एनुअल पे चेंज नहीं होता क्योंकि वो सालाना एक साल में एक बार एनम ही ले रहा है। तो एन आपके पास 2 रहा, आपने अमाउंट फाइंड आउट करनी, अमाउंट का फार्मूला वैल्यूज पुट की, आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब बी पार्ट, आर आपके पास 4%, ठीक है, मैं नहीं कहता, आर आपके पास क्या है 4% आ गया कंपाउंडेड सेमी एनुअली, लिखा हुआ है बी पार्ट में कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 4% कंपाउंडेड जब सेमी एनुअली होगा यानी कि हाफ एनुअली, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा 2%। ये देखें आर 2% हो गया, यानी कि हाफ कर लिया, 4/2 कर दिया। एन इज इक्वल टू 4 6 मंथ पीरियड। क्यों 4 है? क्योंकि देखिए आपने आर को जब साल के 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 4% था, डिवाइडेड बाय 2 करके आर को आपने 2% कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब एन के कितने मंथ्स के इंटरवल बने, 6 महीनों के इंटरवल बने, एक साल में 2 6 महीने के इंटरवल और दूसरे साल में भी 2 6 महीने के इंटरवल, तो टोटल 2 इयर्स में, यानी कि जो सवाल में गिवन है 2 इयर्स में, अब आपके पास एन कितने हो गए 4 6 मंथ के दौरानिये हो गए, तो एन आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। फार्मूले में पुट करें, ये देखें अब R 2 पुट हुआ है और N 4 पुट हुआ है, आप इसको सॉल्व करें, आपके पास ये आंसर आ गया। अब तीसरा पार्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो गया, तीसरा पार्ट है कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या कह रहा है कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4। अब आपने इंटरेस्ट रेट को क्या करना है क्वार्टरली करना है, उसको कंपाउंड करना है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में आपके पास आर 4%, ठीक। जब इसको कंपाउंडेड क्वार्टरली किया तो आपके पास आर क्या आ गया 100, आर इज इक्वल टू 4% था, 4 क्वार्टर्स में आप डिवाइड करें तो आपके पास आर क्या आ जाता है 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी कि देखिए 4 सिंपली आप डिवाइड कर रहे हैं, जितने आपके पास ड्यूरेशन उतनी ड्यूरेशन से आपने डिवाइड करना है। तो अगर क्वार्टरली है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, डिवाइड बाय 4 किया, n इज इक्वल टू 8 कैसे है, देखिए n 2 इयर्स था, 2 इयर्स था ना, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4,
2 सालों में कितने हुए? 8। तो सिंपली आपने क्या कहा है कि n को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r को आप डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए, r को आपने डिवाइड किया 2 से, 2 है 1 साल में, 2 6 महीने की ड्यूरेशन, और n को आपने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया। यहां भी देखें, r को आपने साल में 4 दौरानी होते हैं, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड किया 1 है, n को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। यहां पर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 की पावर n। r की जगह आपने 1 पुट किया और n की जगह 8। इनको अपने पास, ये मैंने यहां पर डायरेक्टली किया, स्पेस कम थी, आप इनको घर में काइंडली इनको सॉल्व करिएगा, इनको पूरे स्टेप वाइज करिएगा, ठीक है बेटा। अब आ जाए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका 8.24। A man deposited rupees 500 at the time of his son's birthday। कि एक आदमी ने, या इस पार्ट को बेटा मैं आपको नेक्स्ट आपके पार्ट में इसको रिवाइज करवाता हूं, नेक्स्ट पार्ट में।